आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया पर शरंगेज मुहिम चलाने पर वज़ीर-ए-आज़म की शदीद मज़म्मत। 9 मई के योम सियाह के लिए भी ऐसे ही जहन साजी की गई थी। आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ घटिया मज़मूम और शरंगेज मीडिया मुहिम शैतानी जहन की मनसूबाबंदी का नतीजा करार। वज़ीर-ए-आज़म ने दो टोक पैगाम में कहा कि 9 मई की मनसूबा साज सहूलतकार और हेंडर्स को नहीं बख्शा जाएगा। आर्मी चीफ के लिए प्रॉक्सियों के इस्तेमाल की चाल बेनकाब हो चुकी। चेयरमैन पीटीआई आर्मी चीफ के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम में मसरूफ हैं। उनकी धमकी और नफरत की सियासत का वक्त खत्म हो गया। मुसल्लह अफवाज के इज्जत वकार और सालमियत को मजरूह करने की किसी की भी साजिश को नाकाम बनाएंगे वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। 4 साल नफरत के बीज बोए गए, अदम बर्दाश्त के बीच बोए गए, गाली गलोच के बीच बोए गए और जिस तरह एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चीज़ों को ले जाकर इस मुल्क के अंदर नफरत फैलाई गई। सोशल मीडिया पर एक खास गिरोह हुकूमत और फौज के खिलाफ नफरत फैला रहा है। पीटीआई ने तमाम इदारों को बुरी तरह तबाह किया। 4 साल मुल्क में नफरत के बीज बोए। रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत पर मनसूबाबंदी करके हमला किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल असहर कियानी कहते हैं, गुज़श्ता 4 साल एक नालायक शख्स इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया जिसने मुल्क की मैशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। इक़्तिदार छिन जाने से इम्पोर्टेड हुकूमत का नारा लगाया। 2018 से पहले नवाज शरीफ की क़ियादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न था। अब भी मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से वही निकाल सकते हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की किसी से कोई लड़ाई नहीं है। पीपुल्स पार्टी की लड़ाई है गुर्बत से, पीपुल्स पार्टी की लड़ाई है महंगाई से, पीपुल्स पार्टी की लड़ाई है जहालत से, पीपुल्स पार्टी की लड़ाई है दहशतगर्दी से। सियासत में तनकीद काबिल कबूल। रियासती इदारों पर हमले और हर्जा सराई हिमाकत है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी रोज़ अव्वल से अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिश है। हमारी जंग महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के खिलाफ है। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ एक्शन लें। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ और पाक फौज से मुतालिक मुहिम दुश्मन की घिनौनी चाल है। हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई को रियासती इदारों पर हमला हुआ, मुजरिमों को अब तक सजाएं नहीं दी गई। मुझे दुबई में मुलाकातों पर एतमाद में नहीं लिया गया। इत्तेहादी हुकूमत की मुद्दत पूरी करने पर इत्तेहाद छोड़ देंगे। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजल रहमान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, मुस्लिम लीग नून PTM का हिस्सा है। 1 माह मरकजी हुकूमत की मुद्दत पूरी हो जाएगी और इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। दरियाओं में पानी के बहाव की सूरत हाल मामूल के मुताबिक। सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर गुजरात कहते हैं, हेड खानकी के मकाम पर अप स्ट्रीम 54,404 क्यूसिक और डाउन स्ट्रीम 47,300 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया। कसूर में दरियाई सतलुज में पानी की सतह मजीद बढ़ने लगी। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 12 फीट तक बुलंद हो गई। तलवार पोस्ट के साथ भक्की विंड के मकाम पर दरियाई कटाव से पानी आबादी में दाखिल होने का खदशा। इंतजामिया ने हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा समेत GB और आज़ाद कश्मीर में 10 जुलाई तक शदीद बारिशें होने का इम्कान। दरियाए चनाब, रावी, सतलज में तगयानी का भी खदशा। NEOC की जानिब से मानसून बारिशों की मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी और इलाकाई मौसमियाती मॉडल्स के जरिए मॉनिटरिंग जारी। इस्लामाबाद में इस बीच वज़ीर ख़ारजा का NDMA हेडक्वार्टर्स का दौरा। आफात के तदारुक और पेशगी तैयारियों पर तबादले ख्याल, फर्जी मशकों के इनेकाद और दीगर इक़दामात के हवाले से आगाह किया। आफात से निपटने के लिए मालूमात और टेक्नोलॉजी के तबादले पर जोर दिया गया।
भारत की तरफ से सैलाबी रेला आना मामूल के मुताबिक है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं इंतजामिया भरपूर अलर्ट है, लोगों ने दरिया के अंदर घर बनाए हुए हैं, इन्हें तोड़ना होगा, हंगामी इक़दाम करना होंगे।